एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वो जहाजों में माल लदवा के दूसरे शहरों में बेचा करता था। वो जिस तरह से कमाता था, दिल खोल के दान भी करता था। पर उस व्यापारी की पत्नी बहुत कंजूस थी। वो किसी को भी एक पैसा देना नहीं चाहती थी। और बृहस्पति देव ने साधु का भेष धरकर उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। माताश्री, मुझे भिक्षा दो। हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत तंग आ चुकी हूँ। आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं ये धन सब लुटता हुआ नहीं देख सकती। हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। कोई भी अपने संतान या पैसों से दुखी नहीं होता। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो दान पुण्य में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का शादी करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। इससे तुम्हें लोक परलोक सार्थक हो सकता है। नहीं नहीं, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं है जिसे मुझे दान करना पड़े। यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय कर सकती हो। तुम 7 बृहस्पतिवार व्रत कर सकती हो। घर को गोबर से लीपना और बाल को पीली मिट्टी से धोना, व्यापारी से हजामत करने को बोलना। इससे तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कह के वो साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब उसकी पत्नी ने 7 बृहस्पतिवार ऐसा करने का निर्णय लिया। पर 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका सारा धन नष्ट हो गया और वो परलोक सिधार गई। और जब व्यापारी काम से लौटा तो देखा उसका सारा धन नष्ट हो गया है। तब वो अपनी बेटी के साथ दूसरे नगर रहने के लिए चल पड़ा। व्यापारी जंगल से लकड़ी काट के लाता और शहर में बेचता। इसी तरह से वो अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगा। बाबूजी, मुझे दही खाने का मन कर रहा है। परंतु व्यापारी के पास दही खरीदने के भी पैसे नहीं थे। फिर भी उसने अपनी बेटी को आश्वासन दिया, हाँ जरूर बेटा, मैं दही लेके आऊंगा। ऐसा कह के व्यापारी जंगल की ओर चल पड़ा। वहां वो एक पेड़ के नीचे बैठ अपनी हालत पे रो रहा था। और उस दिन बृहस्पतिवार था। बृहस्पतिवार जी साधु का भेष धरकर उसके सामने आए। हे मनुष्य, तू किस चिंता में रो रहा है? आप तो सब कुछ जानते हैं। ऐसा कह के वो अपनी पूरी कहानी बताकर वो रोने लगा। देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार जी का अपमान किया। तुम एक काम करो, बृहस्पतिवार का पाठ करो, 2 रुपए के गुड़ और चने लाकर कथा करो और वो प्रसाद सब में बांट दो। इससे तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। पर साधु महाराज, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं बचते जिससे मैं अपनी बेटी के लिए दही ले जा सकूं। तुम चिंता मत करो, तुम अपनी लकड़ियां शहरों में बेचने जाना। इस बार तुम्हारी लकड़ियों का दाम चौगुने में मिलेगा। उस दिन उसको उसकी लकड़ियों का अच्छा दाम मिल गया, जिससे वो अपनी बेटी के लिए दही भी ले गया और गुड़ और चना लेकर बृहस्पतिवार जी का पाठ भी किया। वो प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सारी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु वो अगले बृहस्पतिवार को कथा करना भूल गया। उसके अगले दिन उस नगर के राजा ने भोजन का आयोजक किया और सबको बुलाया। वहां व्यापारी और उसकी पुत्री थोड़ी देर से पहुंचे। आइए आइए, आप बहुत देर से आए हैं, चलिए भोजन कर लीजिए। जब व्यापारी और उसकी पुत्री भोजन करके लौटे, तभी रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पे टंगा हार गायब था। जरूर इस बाप और बेटी ने मिलकर ही मेरा हार चुराया है। उम्मीद करता हूँ आपको भोजन पसंद आया हो। इन दोनों ने मेरा हार चुराया है। क्या? तुम दोनों की इतनी हिम्मत? जाओ, तुम दोनों को
कारावास की कोठरी में बंद किया जाता है। व्यापारी और उसकी बेटी बहुत दुखी हुए। वहां दोनों ने बृहस्पतिवार का स्मरण किया। वहां पे बृहस्पतिवार जी प्रकट होकर व्यापारी की भूल का आभास कराया। अगले गुरुवार को तुम्हें कोठरी के दरवाजे पर 2 पैसे मिलेंगे, जिससे तुम गुड़ और चना खरीद कर मेरा विधिवत पाठ करो। इससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। व्यापारी को अगले गुरुवार को दरवाजे पे 2 पैसे मिले। रास्ते में एक स्त्री जाते हुए दिखी। क्या आप मेरे लिए 2 पैसों का गुड़ और चना खरीद देंगी? अरे मैं तो अपने बहू के लिए गहने खरीदने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। ऐसा कह के वो स्त्री वहां से चली गई। कुछ ही देर बाद एक और स्त्री वहां से गुजर रही थी। बहन, क्या तुम मेरे लिए 2 पैसों का गुड़ और चना खरीद दोगी? मुझे बृहस्पतिवार जी का कथा करना है। भाई, मेरा इकलौता पुत्र मर गया है। मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, पर मैं तुम्हारे लिए पहले गुड़ और चना देकर ही मैं कफन लेने जाऊंगी। वो स्त्री गुड़ और चना लाकर दे दी और स्वयं भी बृहस्पतिवार जी का कथा सुनी। उसके बाद वो कफन लेकर अपने घर गई। लोग वहां उसके पुत्र के लाश को ले जाने की तैयारी कर रहे थे। रुकिए, मैं पहले अपने पुत्र का मुख देख लूं, उसके बाद आप लोग उसे ले जाइएगा। उसने अपने बेटे के मुंह में बृहस्पतिवार जी का कथा सुना हुआ प्रसाद गुड़ और चना डाला। गुड़ और चना डालते ही उसका पुत्र पुनर्जीवित हो गया। यह देख के सब लोग अचंभित हो गए। बहन, ये कैसे हुआ? ये सब बृहस्पतिवार जी का चमत्कार है। और वो औरत जिसने बृहस्पतिवार जी का निरादर किया, उसका बेटा जब घोड़े पे बैठा तो घोड़े ने ऐसी छलांग लगाई कि वो घोड़े पर से गिरकर मर गया। तब वो स्त्री बहुत रोई और बृहस्पतिवार जी से क्षमा याचना करने लगी। तभी वहां बृहस्पतिवार जी साधु के भेष में पहुंचकर कहने लगे, बेटी, तुम रो मत। तुम जाके मेरे भक्त से क्षमा मांगो और कथा सुनो। तुम्हारी सारी दुख दूर हो जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। वहां उसने बृहस्पतिवार जी का कथा सुना और वहां से प्रसाद लेकर अपने बेटे के मुंह में डाला। उस प्रसाद के असर से उसका बेटा भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पतिवार जी राजा के सपने में आए और कहा, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को कारखाने में कैद करके रखा है, वो बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार खूंटी पर ही टंगा हुआ है। अरे, मेरा हार तो खूंटी पे ही टंगा हुआ है। जी, हमें उस व्यापारी और उसकी बेटी को छोड़ देना चाहिए। हाँ, और माफी भी मांगनी चाहिए। तभी राजा और रानी ने उस व्यापारी और उसकी बेटी से क्षमा मांगी और आधा राज उनके नाम पे कर दिया। और राजा ने उसकी बेटी का विवाह उच्च कुल में करा दिया। जय बृहस्पति देव महाराज जी की।